क्वेश्चन नंबर 126। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से चैप्टर नंबर 24 2D क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कराए जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वर्ताकार शीट है। जब एक वर्ताकार शीट 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आर है ना, ये 20 का वर्ग 400, तो 400 पाई हो जाएगा। वर्त का क्षेत्रफल जिसका जो वर्ताकार शीट है उसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर है हमारा 20 का स्क्वायर 400, तो 400 पाई हो जाएगा ये। तो उस वर्ताकार शीट का जो क्षेत्रफल है 400 पाई है। क्लियर। अब उस शीट में से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त काटे गए। एक वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 6 का वर्ग 36 पाई हो गया। 1 का 3 की गुणा करेंगे, 3 का हो जाएगा 36 दिए 108 पाई। ये होगा 3 वर्ताकार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त काटे गए। उसमें से इन तीनों का टोटल क्षेत्रफल 108 पाई है। क्लियर। अब देखो 400 पाई वाले क्षेत्रफल वाली शीट में से 108 पाई क्षेत्रफल वाले 3 वर्त काटे जाते हैं तो शेष कितना बचता है? 292 पाई बचता है। शेष 292 पाई ये हमारा शेष बचता है। तो यहां पर यही तो पूछा गया है कि बिना काटे हुए भाग के क्षेत्रफल, ये बिना काटे हुए भाग का क्षेत्रफल है और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल ये है, इनका अनुपात बताए। ये अनुपात बताना, बस खत्म। देखिए हो गया आंसर। देखिए यहां से अब हम इसको कटिंग करते हैं। ये हो गया 4 दूनी 8, 2 4 7 28, पाई से पाई काटा, 4 से काटा 27, 4 7 28, 4 3 12, कटिंग हो गया। ये होगा 73 रेशो 27, यानी कि 73 27 का जो रेशो बनता है वो ऑप्शन 73 27 डी ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 127। आसान बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से देखेंगे। एक त्रिज्या खंड की 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त से काटा गया। देखो एक त्रिज्या खंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त से काटा गया। ये एक वर्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसमें से एक त्रिज्या खंड को काटा गया। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खंड को काटा गया। त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री का बनता है या 40 डिग्री का कोण बनता है, पूरा होता है 360 डिग्री। तो वर्ग सेंटीमीटर में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना। इसका क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये होता है इसका क्षेत्रफल। एंट्री भरेंगे पाई कमान 22 बटे में 7, आर स्क्वायर आर हमारा 21 है, 21 गुणा 21 गुणा थीटा का मान 40 डिग्री बटे में 360 डिग्री। ये हो गया। देखिए ये है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब मैंने कटिंग किया 4 9 36, 7 21, 3 3 9 और 3 7 21 और 22 7 154। देखिए 22 7 154 ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा 154। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर जबरदस्त सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 128। देखो सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर स्थापित है। देखिए ये हमारा एक वर्ग है जिसकी भुजा 21
सेंटीमीटर है ये। अब इसके अंदर अगर हम एक वर्त बनाए ऐसे, तो ये 21 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। अब ये वर्ग की भुजा ये वर्त के व्यास के बराबर होती है। अब वर्त का व्यास 21 हो जाता है तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2। ये वर्त की त्रिज्या आ गई। अब वर्त का क्षेत्रफल पूछा है। वर्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 21/2 गुणा 21/2। 2 से काटा 11 बार, 7 × 21 और 11 × 33 गुणा 21/2। क्लियर है। अब देखो गुणा करके 2 से भाग करेंगे। 21 × 63, 6, 21 × 63 और 6 हो गया हमारा ये। देखो 21 × 63, 6, 21 × 63 और 6 हो गया हमारा 69/2। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। कट जाएगा ये 2 से। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा। ऑप्शन हमारा आ जाता है सी। देखिए ऑप्शन सी इज राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 129। देखिए क्वेश्चन नंबर 129। एक व्यक्ति एक वर्ताकार तालाब के ठीक एक बार चक्कर लगाता है। ये वर्ताकार तालाब हो गया, इसके ठीक एक बार चक्कर लगाता है। चक्कर का मतलब इसकी परिधि तय करता है और एक कदम में 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। और इस प्रकार वह तालाब के चारों ओर घूमने के लिए 700 कदम चलता है। 700 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये परिधि आ जाएगी। अब देखो सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 2 0 से 2 0, ये आ गया 7। ये आ गया हमारी परिधि। परिधि 44 × 7, ये हमारी परिधि है। तो वर्त की ये परिधि हो गई। अब हमसे पूछा है इस वर्ताकार तालाब का क्षेत्रफल। तो परिधि होती है 2πr। तो 2π का मान मैंने भरा, 2π का मान 22/7 × r। यहाँ से हमें तालाब की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। 22 दूनी 44 से 44, r बराबर 7 7 49। ये 7 7 49। अब तालाब का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का 22/7 मान होगा, r 49 गुणा 49। क्लियर। 7 7 49, 22 7 154, या ऐसा कर लीजिए 7 9 63 6, 7 4 28, 2 30, 4 34, 343 और गुणा 22। 22 की गुणा और करेंगे, 22 3 66 6, 22 4 88 और 2 90, 4 94, हासिल लगे 9, 22 3 66, 4 70 5 75, ये हो गया 7540 मीटर स्क्वायर। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए क्वेश्चन नंबर 130। एक वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। देखिए ये वर्ताकार पार्क है ऐसे, इसका क्षेत्रफल दिया है 1386 मीटर स्क्वायर। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। ऐसे ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखा जाएगा। 11 दूनी 22,
11 ही कम 11, 2 हो गया 28, 11 दूनी 22, 6 11 छिक 66, 2 से काटेंगे 2 छिक 12, 2 ते 6, आर स्क्वायर बराबर हो गया 9 सत्ते 63 गुणा 7, तो बराबर हो जाएगा 3 गुणा 7 का होल स्क्वायर, 9 3 का और 7 का होल स्क्वायर, जिससे कि मैं स्क्वायर से स्क्वायर डिवाइड करूंगा, तो ये आ गया हमारा 21। ये आ गई, इस वृत्त की त्रिज्या मुझे मिल गई 21 है, ये ध्यान दीजिए, ये रहा। अब इसने कहा कि यदि पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, ऐसे 7 मीटर चौड़ा, देखिए 7 मीटर चौड़ा है, ये रास्ता बनाया जाए, ये वाला ऐसे चारों ओर से 7 मीटर, जब यहाँ से यहाँ लो 7 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ लो पूरा 21 है, तो 14 ये आ जाएगा, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 14। तो पथ का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो ये बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, पथ का क्षेत्रफल बराबर हो गया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है 1386 है, 1386, इसमें से घटाएंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हमारा 14 गुणा 14 हो जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 है। अब इसको हम हल करते हैं, 7 दूनी 14, 1386 माइनस 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 2 30, 308 दूनी 616 हो जाएगा ये। अब देखो इसमें से ये घटा देंगे, 1386 में से 616 घटाएंगे, 0 7 13 7 के 6 के 7, 770 आता है। तो जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो 770 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 770। चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 131। देखो 80 सेंटीमीटर चौड़े रोड रोलर की त्रिज्या 77 सेंटीमीटर है और 96.8 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को तय करने के लिए रोलर द्वारा किए जाने वाले चक्रों की संख्या। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे, दिए गए क्षेत्रफल 96.8 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बनता है, इधर बेलनाकार रोलर है ये, उसका वक्र पृष्ठ के बराबर है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बन गया 2πr/h के बराबर है ये। अब देखिए इसमें एंट्री अगर भरे 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें दी है 77 सेंटीमीटर के, मीटर बनाएंगे 100 से भाग, और h हमारा ये चौड़ाई जो है उसके h का काम करेगी, 80 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, ये h आ गया बराबर 96.8 ये है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चक्रों की संख्या निकालेंगे, चक्रों की संख्या। तो अब इसको हल करेंगे, देखिए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, देखो दशमलव हटाकर बटे में 10, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 से 11 बार, 8 से काटूंगा 8 एकम 8 दूनी 16, 8 एकम 8 क्लियर, 11 से 121 11 बार, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 से 100 को काटा 25 बार। देखिए 25 संख्या आ गई, चक्रों की संख्या 25, ऑप्शन ए इज राइट, ये होगा। तो उसके द्वारा किए जाने वाले चक्रों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए चक्रों की जो संख्या है वह हमारी 25 है, हाँ ये आ गया चक्रों की संख्या। ये यहाँ पर मीटर में ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन में मीटर नहीं आएगा, केवल चक्रों की संख्या आएगी, 25 20 24
और 22 इस तरीके से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 25 चक्कर लगेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32, 132। जब एक तार को, देखो एक तार होता है, उसको एक वर्ग के आकार में मोड़ोगे, ऐसे वर्ग के आकार में मोड़ने पर वर्ग का क्षेत्रफल 81 होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल किसका हो? भुजा का वर्ग, यानी कि 9 भुजा होगी इसका, 9 का वर्ग 81 होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 दिया है, तो भुजा हमें मालूम होगी वर्ग के क्षेत्रफल से 9 है वर्ग की भुजा। जब तार को अर्धवर्ताकार परिमाप में जोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है, देखिए ये वर्ग है, इसका परिमाप ही अर्धवर्ताकार आकार का परिमाप है। इसका परिमाप कितना होगा? 9 चौक 36, और ये अर्धवर्ताकार आकार का परिमाप होता है 36r/7। ये होता है अर्धवर्ताकार आकार का क्षेत्रफल। चलिए देखिए क्या होता है इसका। अर्धवर्ताकार का जो परिमाप है ये है, और हमारा वर्ग का परिमाप 9 चौक 36 है। परिमाप बराबर परिमाप, परिमाप बराबर परिमाप, इक्वल टू इक्वल। 36 से मैंने 36 काटा, r बराबर आ गया 7। तो यहाँ पर r बराबर 7 आ गया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना। देखिए क्षेत्रफल होता है πr²/आधा, यानी कि 2। ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए पाई का मान 22/7, r हमारा हो गया 7 × 7 और बटे में 2। ये अब देखो 7 से 7 काटा, 2 से 11 बार, 11 7 77, 77 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 77। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133। एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। देखिए ये जो घड़ी की लंबाई है, ये सुई की जो घड़ी की सुई की लंबाई है, ये मिनट वाली, ये त्रिज्या को रिप्रेजेंट करती है, त्रिज्या होती है ये। और यह 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूरी तक पहुंचेगी। तो अब आप देखिए जब 40 मिनट में पूछ रहा है कितनी दूरी तक पहुंचेगी, तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो वह उसकी परिधि कहलाती है 2πr, 2πr। और यहाँ पर ये 40 मिनट में पूछा है। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से 60 मिनट में पूरी परिधि तय कर रही, तो 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ये 20 दूनी 40, 20 3 60। अब देखो यहाँ पर 2 पाई का मान भरेंगे 22/7, आर का मान 1.5 गुणा 2, क्या बराबर, बटे में ये 3 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर बटे में 3। तो देखो 3 पंजे 15.5, 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 देखो 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 हो गया, 22 दूनी 44, 44 बटे में 7। बस अब देखो इसको हल करेंगे, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 6.28, लगभग ऑप्शन ए इज राइट आंसर आ जाएगा। यही 7 से डिवाइड होगा, 6.28 ऑप्शन ए, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 134। दी गई जानकारी और कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और कौन सा विकल्प सही है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को हम r से, क्षेत्रफल को a से और परिधि को c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम क्षेत्रफल और परिधि रखेंगे तो उसका रेशो ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो कथन सही है, अगर इसका रेशो ये आ गया तो कथन सही है। अब देखिए a क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², रेशो में c जो होती है परिधि, परिधि हो 2πr और स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर 2πr²। अब देखो इसको हल करेंगे, πr² रेशो 2 दूनी 4 π²r²। देखो r² से r², पाई से पाई कट गया, 1 रह गया इधर, तो 1/4। देखिए 1/4, पाई पाई भी तो रह गया इधर, 1/4 पाई। इसका मतलब ये बिल्कुल कथन सही है, पहले वाला क्लियर है, चेक कर लीजिए। अब आते हैं अब हम दूसरे पर, इसको भी चेक करेंगे। ए हो गया क्षेत्रफल πr² रेशो c परिधि 2πr,
देखो पाई से पाई काटा, आर से एक आर काटा, r/2, r/2, तो ये आ रहा r/2। तो ये भी कथन सत्य है, तो दोनों सत्य है। ऑप्शन डी इज राइट, पहला और दूसरा दोनों सत्य है। क्लियर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 135। एक पहिया 154 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 154 किलोमीटर की दूरी, देखिए किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुणा कर दिया मैंने, और ये पहिए की परिधि द्वारा, परिधि पहिए का एक चक्कर कहलाता है। 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर, ये होगी पहिए की परिधि 2 पाई आर गुणा चक्र, चक्कर कितने हो गए चक्कर गुणा चक्रों की संख्या दी उसने 1000। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ये रहा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हमने 1 2 3 0 से 3 0 और 22 7 154 और 7 का वर्ग बटे 2 से भाग, 49 को 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 बटे 2, 24.5, 24 से ही 1/2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 24 से ही 1/2। क्वेश्चन नंबर 136, देखिए क्वेश्चन नंबर 136। समान त्रिज्या के 4 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके केंद्र एक वर्ग बनाते हैं। देखिए उनके केंद्र एक वर्ग बनाते हैं। देखिए 4 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे समान त्रिज्या के, ऐसे, और उनके केंद्र एक वर्ग बनाते हैं। ये अगर इनको मिलाया जाए तो उनके केंद्र एक वर्ग बनाते हैं। देखिए ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक इतनी होंगी, सेम त्रिज्या के है। क्लियर है। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर इसे देखें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा इसकी 2r है, तो 2r का वर्ग करेंगे 4r²। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल का, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल जो वृत्तों को स्पर्श बिंदुओं द्वारा निर्मित है, ये रहे वृत्तों के स्पर्श बिंदु द्वारा ऐसे, ये होगा हमारा समचतुर्भुज। ये होता है इसमें समचतुर्भुज जो वृत्तों के स्पर्श बिंदु द्वारा बना है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात, अब जैसे कि आप जानते हो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण तो हमारा ये हो गया ऐसे, ये भी 2r है, देख लीजिए, क्योंकि ये जो इसका विकर्ण है इसके वर्ग की भुजा के बराबर है, और ये भी 2r है ऐसे। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इधर का विकर्ण लेंगे 2r गुणा इधर का विकर्ण लेंगे, ये भी 2r, 2 से 2 घटा 2r², ये होगा। क्लियर है। अब देखो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। वर्ग का क्षेत्रफल है 4 पाई r², समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2r²। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या किया, r² से r², 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, 2:1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2:1। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। देखो बहुत आसान और सरल सिंपल शब्दों में। अब आप एक पॉइंट जानिए। सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले जानेंगे, ये समबाहु त्रिभुज है एक, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जिसका मान होता है √3/2 गुणा भुजा, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। अगर हम समबाहु त्रिभुज के परितः एक वृत्त बनाएं तो उसकी त्रिज्या होगी भुजा बटे √3। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाएं तो उसकी त्रिज्या होगी भुजा बटे 2√3। ये होती है चीज़ें। देखो ये पूरी जानकारी दे दी मैंने आपको। समबाहु त्रिभुज के परितः वृत्त की त्रिज्या भुजा बटे √3, अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बटे 2√3, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणा भुजा। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है
वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, चाहे वो अंतःवृत्त हो चाहे बाह्यवृत्त हो। ये पूरी डिटेल मैंने आपको दी। अब देखो क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12√5 है, तो हमारी ऊंचाई है ये होगी √3/2 गुणा भुजा। देखिए इक्वल टू इक्वल से हो गया ये, ऊंचाई बराबर ऊंचाई, तो ब्रज गुणा करेंगे 24√5 बटे में नीचे आ जाएगा √3। ये भुजा आ गई समबाहु त्रिभुज की भुजा। हमसे पूछा है समबाहु त्रिभुज के परितःवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों में के बीच अंतर बताना। तो देखो अंतर कैसे निकालेंगे। वर्त का क्षेत्रफल, बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल, तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या ये होगी, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होगी। इनके बीच का अंतर, तो बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा दोनों में, आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे, इसका ए का मान ये है हमारा 24√5 बटे में √3, और यहाँ भी बटे √3, और ये स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब माइनस अंतर करेंगे, पाई कॉमन आ गया, ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर ए का मान यही आएगा हमारा 24√5 बटे में √3, ये आएगा 2√3 बटे में, और हम इसका स्क्वायर करेंगे ये, क्योंकि आर का स्क्वायर है ना, ये पूरा आर माना है, और यहाँ ए की वैल्यू 24√5 बटे √3, 24√5 बटे में √3 तो ये आ गया, और 2√3 ये आ जाएगा, ऐसे होगा ये। अब इसको देखो हल करेंगे, 3 दूनी 6 चौक 24, ये हो गया हमारा 3 3 अट्ठे 24, पाई जो का तो रहेगा, देखो √5 का वर्ग 5, 8 का 64, 64 गुणा 5 माइनस 4 का 16, √5 का 5, 16 पंजे 80, पाई 5 चौक 20 और 5 चौक 30, 2 32, 320 माइनस 80, 320 में से 80 घटाएंगे 240 पाई, लीजिए आ गया 240 पाई। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बेस्ट सॉल्यूशन है आपके सामने, एक एक पॉइंट क्लियर, एक एक पॉइंट स्पष्ट रूप से आपको बताया गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 138 और 139, ये आज के चैप्टर में ये लास्ट क्वेश्चन है 139, और 2D चैप्टर वाला ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन के साथ 139। इसके बाद हम आपके सामने 3D चैप्टर लेकर आएंगे, 3D, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी से आपको 2-3 वीडियो में ही, मतलब 3-4 वीडियो लग सकती है, उन्हीं में हम आपके लिए वो समाप्त कर देंगे बहुत जल्दी से। तो चलिए देख लेते हैं। अब एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। देखिए 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में 20 चक्कर लगाता है। क्लियर, या ऐसा लिख दीजिए 60 मिनट में 20 चक्कर लगाता है, तो 25 मिनट में इधर लिखेंगे कितने चक्कर लगाएगा। 20 × 60, 25 बटे में 3, और ये रेडियन में बताना है, रेडियन में। अब देखो मेन चीज रेडियन में, देखिए कोई एक पूरा चक्कर अगर देखा जाए, पूरा चक्कर का जो कोण होता है 360 डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री। पूरे चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम कह देते हैं 2 पाई। 2 पाई भी कह सकते हैं हम इसको। पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम 2 पाई कहेंगे, जो कि हमें रेडियन में बदल दिया जाता है इसको, रेडियन में। तो बस रेडियन में बदल दीजिए ये 2 पाई।
तो हो गया 25 दूनी 50 पाई बटे में 3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 50 पाई बटे 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 139। ये आएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार है कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है। वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल। देखो प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेगा तो इनके बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्तों की त्रिज्या दी है इसने, ये 3.5। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और यहाँ पर ये वृत्तों से घिरे भाग, वृत्त से घिरा भाग ये वाला जो छायांकित किया हुआ है, अगर ये वाला क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसके लिए ट्रिक होती है, ये बड़ी आसान, इसको याद कर लीजिए, काम आएगी बहुत ही जल्दी से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने में। r² - पाई बटे 2, ये वाला ट्रिक होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है हमेशा। तो लीजिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। r की वैल्यू दी है 3.5, यानी 3.5 का स्क्वायर करूँगा 5 का 25, 3 से अगली संख्या 4, 3 चौक 12, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये बनेगा। तो यहाँ पर हो गया 12.25। √3 की वैल्यू दी है 1.732 माइनस पाई का मान हो गया हमारा 22 बटे में 7 गुणा 2। 2 से 11 बार काटूंगा ये, और 11 को 7 से भाग करेंगे 12.25, 1.732 माइनस 7 एकम 7.4, 7 पंजे 35, 5 7 7 49, 1 लगभग ये आएगा। अब देखो जैसे हम इसमें से घटाएंगे 12.25 गुणा 2 में से गया 1, 13 में 7 गए 6, और 6 में से 5 गया 1 पॉइंट, तो लगभग में हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग ये आ जाएगा, जब इनकी गुणा की जाएगी तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने 2D क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, यानी कि 139 क्वेश्चन थे, ये सभी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। और इसके बाद हमारा 3D चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से लेकर आएंगे हम उसको, बहुत ज़बरदस्त तरीके से।